टर्टल, टाइम और रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करके बनाते हैं हम एक स्नेक गेम। और स्नेक गेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें विंडो की ज़रूरत पड़ती है, और विंडो बनने के बाद हम बनाते हैं स्नेक के लिए फूड और स्नेक का हेड। इतना काम होने के बाद हम करते हैं गो टू फंक्शन का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट फंक्शन में हम गो टू फंक्शन की सहायता से स्नेक के हेड की डायरेक्शन सेट करते हैं, और कुछ की सहायता लेते हैं यहाँ पे ताकि हम ये फंक्शन को कॉल्स कर सकें। और वाइल ट्रू के अंदर हम बताते हैं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तब ये स्नेक किसी एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करे। अब इतना काम होने के बाद हम बनाते हैं जैसे ही ये स्नेक हमारे फूड को हिट करे या टच करे तो हमें एक रैंडम फूड की लोकेशन मिल जानी चाहिए। और स्नेक जैसे ही फूड को टच करता है एक नया टर्टल क्रिएट होता है, और ये टर्टल स्नेक की बॉडी के साथ जुड़ के स्नेक की लेंथ को बढ़ाता है। तो अब एक और काम है कि जैसे कि स्नेक होता है हमारा, जब वो किसी एक डायरेक्शन में चले तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे मूव नहीं होना चाहिए। अभी हमारे गेम में एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने इसको अप किया तो मैं इसे डाउन भी करूंगा तो आ जाएगा, लेफ्ट किया तो राइट भी करूंगा तो आ जाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, यानी जब अप चले तब डाउन नहीं होना चाहिए उसे, और जब डाउन चले तब अप नहीं होना चाहिए। यानी सॉरी, अप चले तो डाउन नहीं, डाउन चले तो अप नहीं, लेफ्ट चले तो राइट नहीं, राइट चले तो लेफ्ट नहीं। तो होगा कैसा कि स्नेक को हमें पूरा रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शॉर्टकट ही की अपना लेगा। जैसे हमें लेफ्ट की ओर जाना है तो हम अप लेफ्ट की ओर जाना है तो राइट में वो ऑलरेडी जा रहा है, तो हमने लेफ्ट बटन प्रेस किया तो वो उल्टी साइड से चालू कर दिया, जो कि हम नहीं चाहते वो चीज हो हमारे गेम में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि जब वो पहले अप के लिए करते हैं, तो जब हमारा गेम अप ना हो, कंट्रोल सी करते हैं तो अप के अंदर कंडीशन डालते हैं कि जब हमारा गेम अप ना हो, यानी सॉरी जब हमारा गेम डाउन, जब हमारा हेड, सॉरी गेम नहीं, हमारा हेड जो हो वो डाउन ना हो, यानी नॉट इक्वल डाउन हो, यानी तब क्या कर दो, इफ डाल दो कंडीशन, और यहाँ पे कॉलन, और इसे इसके अंदर टैब दबा के अंदर, तो तब अप करो सिर्फ, ठीक है, तब अप होगा। और सेम चीज अगर अप के लिए हमने कर दिया तो यानी जब अप हो रहा है तो उस टाइम पे डाउन नहीं हो रहा होगा, यानी जब डाउन हो रहा होगा तब अप नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दी, ठीक है। तो जब डाउन हो रहा होगा तब अप नहीं होगा, ठीक है, सीधे सीधे। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और सेम चीज इसको बता देते हैं टैब दबा के कि जब अप ना हो तभी डाउन करो, ठीक है। सेम चीज लेफ्ट राइट के लिए भी हम काम करेंगे वही चीज। तो कंट्रोल वी, और जब राइट ना हो, राइट ना हो तब क्या कर दो, लेफ्ट रखो हमेशा। और सिमिलर इफ कंट्रोल वी कर दो, और जब लेफ्ट ना हो तब क्या कर दो, तब राइट करो। तो अब ये शायद अब ये नहीं होगा, अब जैसे मैंने अप दबाया, मैं डाउन कितना भी दबा रहा हूँ ये नहीं चल रहा, और मैं जैसे ही लेफ्ट दबा रहा हूँ और मैं बैक नहीं आ पा रहा, तो ये चीज हमारा काम हो गया। तो उसके लिए हम टर्टल का ही सहारा लेंगे, और वो कैसे, तो हम लिखेंगे टर्टल डॉट राइट, और उसके अंदर जो जो चीजें हमें करनी, जैसे कि हमें स्कोर, एक स्कोर के बाजू में स्कोर प्रिंट हो जो कि हमारा वेरिएबल बन रहा है, स्कोर के बाजू में स्कोर प्रिंट होना चाहिए। और ये होने के बाद मुझे बता देना है कि कोलन और डबल कोट के बाद फॉर्मेट डॉट, उसके अंदर फॉर्मेट, और उसके अंदर हमारे स्कोर की वैल्यू जो कि 10 के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है।
अब उसके बाद मुझे उसे बता देना अलाइन कि वो कहाँ होना चाहिए, हमारे सेंटर में होना चाहिए। सेंटर यानी लोकेशन अभी तो बाकी होगा देना, मेरा स्कोर का लोकेशन देना बाकी होगा, तो अभी वो सेंटर। और फॉन्ट हमें किस प्रकार का चाहिए वो बता देना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी फॉर्मेट आप लगाओ, जैसे कि फॉन्ट है तो सबसे पहले आपको किस टाइप स्टाइल चाहिए, यानी फॉन्ट की डिज़ाइन, एरियल और कोमा, उसका साइज और कोमा, और वो मुझे थोड़ा बोल्ड दिखना चाहिए यानी डार्क। तो ये हो गया, और इस ब्रैकेट को बंद करते हैं हम, ठीक है, हो गया। और इसे रन करता हूँ तो ये आ गया। एक्चुअल में इसके साथ और भी चीज़ें आ गई है, जैसे एक एरो भी आ गया होगा, ये एक एरो टर्टल, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए और इसको हमें थोड़ा सेंटर में मूव कराना है, और ठीक है। और ये स्कोर भी नहीं आ रहा है एक्चुअल में, तो उसके लिए पहले हम टर्टल, वो जो एरो आ रहा है उसके लिए हम उसे turtle.ht फंक्शन यानी हाइट फंक्शन हाइड कर देंगे उसे, ताकि वो एरो ना दिखे। और ये सेंटर यानी सेट पोजीशन हम दे देंगे कि सेट डॉट पोजीशन, सेट पोजीशन, ओके। टर्टल पहले लिखना है मुझे, टर्टल डॉट सेट पोजीशन, और जो कि एक्स और वाई क्या देना है, तो यहाँ पे 0, कोमा 100 करके देखते हैं कहाँ पे सेट हो रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है। और सिमिलर ये चीज़ 0, तो यहाँ पे मुझे से पहले तो 200 देना है, और मुझे टर्टल को क्लियर भी कर लेना है, ताकि टर्टल डॉट क्लियर पोजीशन के बाद क्लियर करना है कि पहले वो चीज़। ओके, स्कोर आ गया, बट स्कोर की वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि स्कोर और फॉर्मेट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, ये लगा देंगे तो शायद अब हो जाना चाहिए। अच्छा, स्कोर की वैल्यू अब आ गई, कल ही ब्रेक से बाकी था वहाँ पे, तो स्कोर की वैल्यू आ गई, यानी जैसे ही इसको हिट करेगा हमारा स्कोर बढ़ जाएगा, अपडेट होते जाएगा। तो पहले चला ही लेते गेम, और ये 10, 20, 30, 40, 50, ओके। बट ये तो हो गया स्कोर का काम। अब बात करते हैं हम कि जैसे ये बॉर्डर को छू ले, यानी बाउंड्री इसकी बांधी होनी चाहिए, तो जैसे ये बाउंड्री से बाहर जाता है तो ये हमारा वो हो जाना चाहिए कि गेम ओवर मैसेज, या कुछ भी आप चाहो तो विंडो बंद करा दो, या जो भी, यानी एग्जिट के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो वो सब। जैसे वो कैसे कि जैसे अब ये हमारा एक्स और वाई, ठीक है, और ये चल मैं इसको करते हैं नो फील, और ठीक है, ये हमारा बॉर्डर है। मैं इसको थोड़ा, और ये हमने, तो जैसे ही हमारा स्नेक इधर जाएगा तो गेम ओवर होनी चाहिए, इधर जाए या इधर जाए, किसी भी एक लोकेशन पे जाए तब ये गेम ओवर हो जानी चाहिए। बट उसके लिए मुझे बता देना पड़ेगा कि कॉर्नर की जो भी वैल्यू है वो मुझे डिफाइन कर देनी है कि वो कहाँ पे, तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो इफ हेड का एक्स स्कोर यानी क्या हो, जो भी आपका बॉर्डर आप देख लो कि कितना कितना है। तो अभी एक्स है तो एक्स के लिए 1000, यानी प्लस के लिए यानी लेफ्ट एक्स स्कोर है। अभी यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारा ये कुछ 1000 है विड्थ हमारी, तो क्या होगा यहाँ पे उसका आधा करते हैं, 1000 का आधा करते हैं, ठीक है, यानी विड्थ का आधा करेंगे तो 500। अब जैसे ये 500 हो, यानी इधर से 500 टच करे प्लस में, तब ये 500 से प्लस हो तो क्या हो जाना चाहिए, तब गेम ओवर होना चाहिए। और माइनस में भी वही काम करे कि जैसे माइनस हो तब भी वो गेम ओवर हो जाना चाहिए। वो कैसे, तो जहाँ पे इफ हमने कंडीशन लिखी है
वो कहाँ लिखे हमने एक्स स्कोर, या क्या 500 से ज़्यादा हो, 500 से ज़्यादा हो, यानी हम लगभग 500 तो नहीं रखेंगे, हम 490 कर देते हैं। ठीक है, उतना 10 की तो वैल्यू के कोई इतना, यानी उतना नियरेस्ट नहीं जाएंगे हम कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट, तो 490 कर दो। और सिमिलर और तो एक्स स्कोर का क्या हो कि हेड डॉट एक्स स्कोर, अब माइनस में जाएगा तो माइनस में भी उतनी वैल्यू हमें चाहिए होगी, इसमें इससे कम ना हो, किससे, -490। ओके, तो जब ये भी, जब ऐसा कुछ हो तब क्या कर दो, मैसेज प्रिंट कर दो। ओके, तो ये चीज हम सब कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें मैसेज ही प्रिंट कराना है गेम ओवर का। तो इसके नीचे डाल दो इसको, Ctrl+V, क्लियर सेट पोजीशन। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे इसको ज्यादा ना दे के 110 दे देना चाहिए। स्कोर तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ पे हमें फॉर्मेट वाले की जरूरत नहीं है, हमें मैसेज प्रिंट करना है। ओके, तो इसके अंदर हम डाल देंगे कि मैसेज प्रिंट कर दो, किस चीज का, तो गेम ओवर। ठीक है, और इतना हुआ, एक बार रन करते और इसको छोड़ दिया और यहाँ पे गेम ओवर का मैसेज बार बार प्रिंट हो रहा है, मुझे बंद करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है और जब भी ये चले तो उसके बाद टाइम डॉट स्लीप कर देता हूं मैं, टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड रख देते, 1 सेकेंड रख देते हैं, और ये यानी 1 सेकेंड के लिए मैसेज रहेगा। उसके बाद कौन सा फंक्शन रन कर दो, हमने एग्जिट वाला फंक्शन बनाया है ताकि हम विंडो को क्लोज करा दें, और एग्जिट फंक्शन रन होगा तो जैसे ये बॉर्डर को टच करेगा ये गेम ओवर का मैसेज आ जाएगा और गेम हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमने एक्स के लिए, पर ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये काम तब भी होना चाहिए, बट ऊपर के लिए हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज हम और की कंडीशन डालते करते जाएंगे। तो और Ctrl+V मारा और यहाँ पे x है तो यहाँ पे y हो जाएगा, और यहाँ पे सिमिलर y करना है हमें ताकि ये अप और y, बट यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आपने विड्थ जो हाइट है वो 250 यानी 550 है, तो यानी 225 70, और यहाँ पे भी वही चीज कर दो, एक बार रन करके देख लो। ओके, बहुत ज्यादा है फिर भी 60 कर दो क्योंकि हमें दिखना भी चाहिए स्नेक कि वो टच हो रहा है बटन को, और जैसे ये अभी बहुत ज्यादा है, हाँ लगभग 50 करेंगे, 500 हो जाएगा, 500 वैल्यू हो जाएगा, काम करते हैं 70 बराबर ही है, Ctrl+Z। ठीक है, यहाँ एंड में टच होता है तो भी गेम ओवर, और इसको रन करते हैं यार, स्टॉप रन, और जैसे अब की ओर जाते हम तब भी गेम ओवर होता था हमारा एग्जिट। तो ये हो गया कि बॉर्डर के लिए हमने काम कर लिया कि जैसे बॉर्डर को टच होता है और हमारा स्कोर भी आ गया कि जैसे हम इसको खा रहे हैं, ठीक है, तो तब तक स्कोर, तो जैसे ही स्नेक बॉर्डर को टच करता है यानी उसकी लिमिट से बाहर नहीं जा सकता तो गेम ओवर हो जाता है। तो सेम काम जब स्नेक की हेड अपनी बॉडी से ही टच करे तब भी गेम ओवर हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा, तो जैसे हमने फूड के लिए काम किया था कि ये उससे <20 हो हेड का डिस्टेंस फूड से, तो वो लोकेशन बताता है, यहाँ पे हम खाली गेम ओवर करेंगे। तो उसके लिए हम चलाएंगे एक फॉर लूप, फॉर इन सॉरी पहले हमें लिखना पड़ेगा, बॉडी पार्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खाली, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो आपका लिस्ट है स्नेक बॉडी वाला वो लिखना है। उसके बाद बता देना है कि
वहां पे फिर बता देना है कि इफ क्या, तो बॉडी पार्ट डॉट डिस्टेंस, और डिस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ पे हमें हेड बता देना है कि जब वो उसका 20 से कम हो तब क्या कर दो, तब जो भी हमारा मैसेज है, क्या मैसेज है, तो ये मैसेज है हमारा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हमने एग्जिट फंक्शन ही नहीं चलाया, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो HT हुआ, हाइड हुआ, और ओके ये दो काम बाकी रहेगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, और ये दो काम हमें कर देना है, टैप टैप टैप, कंट्रोल वी किया, और जैसे ये चलेगा फिर से थोड़ी देर खेलना पड़ेगा चेक करने के लिए। इस बार दोनों तो बात करते कलरफुल स्नेक की, यानी कि हमने कैसे स्नेक को अलग अलग कलर दिया, जैसे कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को टर्टल के साथ वो यानी बॉडी के साथ वो चलता है, तो वो एक थोड़ा अजीब अलग लगता है, बट सतरंगी अतरंगी बन जाता है वो स्नेक। तो वो कैसे बनाना है, तो वो बनाने के लिए, वो चीज करने के लिए हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम कलर डाल देंगे। अब वो कैसे, तो एक्चुअल में हमने बॉडी को कोई कलर दिए नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे वो लिस्ट एक्चुअल में मैंने कॉपी करके रखा है वो लिस्ट, और मैं कंट्रोल भी करता हूँ तो वो लिस्ट आ गया, कलर नाम का वो लिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर रेड है, येलो है, आप अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हो वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसको रैंडम भी करा सकते हो, बट सीक्वेंस ही रखो हर बार, यानी जैसे जैसे गेम नए तरीके से प्ले होगा तब रैंडमली भी वो सिलेक्ट करेगा, बट वो चीज मैं नहीं करने वाला। हम एक फिक्स कलर देंगे उसको ताकि वो हर बार चले, तो एक फॉर्मेट जो भी आप चाहते हो, जैसे रेड, येलो, ब्राउन, यानी पहले रेड आएगा, येलो आएगा, ब्राउन आएगा, ब्लू आएगा, पिंक आएगा, उसके बाद वो चीज आते जाएगी। वो चीज कब होनी चाहिए, तो एक्चुअल में पहले हमें वो बॉडी जब जनरेट होता है, हमारा बॉडी कब बनता है यहाँ पे, तो बॉडी बना, बॉडी का शेप हमने स्क्वायर दिया, बॉडी को कलर हम देंगे कि बॉडी डॉट कलर, और कलर तो देना है, तो कलर कैसे दे देंगे, तो हम कलर एक्चुअल में हम क्या करेंगे, तो कलर नाम का हमारा वेरिएबल एक लिस्ट है, और जिसके अंदर मुझे बता देना है कि अब एक वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा, तो CL नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि C ऑलरेडी मैंने यूज किया है, कहीं पे किया भी ना हो पर CL नाम का बना लूंगा। और जब ये कलर है और इसी के नीचे में एक वेरिएबल बना दूंगा CL नाम का, जिसको दे दूंगा मैं 0। तो CL नाम का वेरिएबल बना जिसको मैंने CL दिया, और वो CL मेरा कहाँ है, इस कलर के अंदर, ठीक है। जैसी बॉडी हिट होती है तब मुझे क्या कर देना है, इफ CL क्या हो, लेस देन 8, यानी 8 से छोटा हो, तब क्या कर दो उसे कि CL प्लस इक्वल 1 कर दो, ठीक है। शुरुआत में छोटा ही है क्योंकि वो 0 है, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो 0 है, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं आया, तो वो पहले ही है। और जैसे ही अब ये 1 करते जा रहे हैं, जैसे बॉडी हीट हो रही है, 1 हो रहा है, ये जैसी बॉडी हीट हो रही है ये 1 होते जा रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है। ये जो 1 और 2 3 जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, हमारे CL के अंदर आएगा, और वो रैंडम फिर बॉडी जो कलर है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते जाएगी कि हर बार कौन सा कलर लाना है, फिर नेक्स्ट कौन सा, फिर नेक्स्ट कौन सा। जैसे बॉडी जैसे स्नेक जैसे हेड, हमारा जो भी स्नेक का हेड है वो बॉडी को, वो फूड को टच करते जाएगा, तब तक वो चीज होते जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यहाँ ही इस चीज को रखा है इफ के अंदर। और जब वो 8 हो जाए, यानी
इफ दूसरी कंडीशन कि इफ CL 8 हो जाए, जब वो उसकी वैल्यू 8 हो जाए, यानी बढ़ बढ़ के कभी तो वो 8 होगा, तब क्या कर दो, कॉलन नहीं यहाँ पे सेमीकोलन, तो अब CL की वैल्यू को क्या कर दो, तो वापस रीसेट यानी 0 कर दो। ठीक है, अब इसे चलाते और देखते हैं क्या परिणाम आने वाला है। ओके, रेड, येलो, ब्राउन, ब्लू, ओके, और दूसरा नेक्स्ट कलर कौन सा है, ग्रे, फिर ब्लैक, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट। अब ये क्या हो गया, ये हमारे 8 के 8 पूरे हो गए, यानी हमारा स्कोर 80 दिखा रहा है, यानी कि हमने 8 के 8 चीजों को पार कर लिया। अब वापस रीसेट होगा, यानी अब ये वापस रेड से स्टार्ट होगा। जैसे हम खाएंगे अभी, तो ये रेड हुआ लास्ट का, और फिर ये येलो होगा, फिर ये ब्राउन और ब्लू, उसके बाद यानी अब अनुमान तो लगा ही लोगे कि यानी कैसे सीक्वेंस फॉलो होगी, उस हिसाब से हमारा स्नेक कलरफुल होते जाएगा। और ये हाँ बच गया, इस बार बच गया। और डाउन, मुझे बॉडी को टच करके गेम ओवर करवाना है एक्चुअल में, तो मैं इसे